हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6.3 फ्रॉम द चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 में सीखा कि अगर एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। प्रैक्टिस सेट 6.2 में हमने सीखा कि अगर एक एक्सप्रेशन a³ प्लस b³ के फॉर्म है तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो इसका हमने डेरिवेशन देखा, उससे हमें एक फॉर्मूला या तो बोल सकते हैं फैक्टर्स मिले एंड उसका हेल्प करके हमने 6.2 सॉल्व किया। तो अभी हमें प्रैक्टिस सेट 6.3 में सीखना है कि अगर एक एक्सप्रेशन a³ माइनस b³ के फॉर्म में है तो उसको हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो ये चीजें सीखेंगे। तो इसका एक डेरिवेशन देखेंगे एंड उसके बाद जो हमें फैक्टर्स मिलेंगे बस उस फैक्टर्स में हम जो प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो पुट करते जाएंगे। a एंड b की वैल्यू निकाल के वो फैक्टर्स में पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसका अभी पहले डेरिवेशन देखते हैं कि इसके फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो हमें एक वेल नोन फॉर्मूला पता है a प्लस b³ का। ओके, तो अभी इधर माइनस है तो a माइनस b³ का लिखना पड़ेगा। तो a माइनस b³ का हमें फॉर्मूला पता है तो क्या होता है a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। तो ये हमने लास्ट चैप्टर में फॉर्मूला देखा है कि क्या a माइनस b³ का a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। तो अभी क्या करना है, तो a³ ये जो टर्म है वो आगे ले लेते हैं तो माइनस b³। अभी ये दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 3ab जैसे कि हमने पिछले डेरिवेशन में भी लिया था तो माइनस 3ab। तो अभी इधर से माइनस 3ab हम कॉमन लेते हैं। तो माइनस 3ab जब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेना मतलब क्या करना है, उस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करना है। तो माइनस माइनस डिवाइड होके प्लस बन जाएगा और कौन सा बचेगा, बस a बच जाएगा। एंड इधर प्लस एंड माइनस है, प्लस और माइनस का जब डिवीजन होगा तब माइनस बचेगा और इसमें से b बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b। तो ये हमारा आंसर मिल गया हमें a माइनस b³ का। तो अभी ये दो साइड है वो इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये साइड पूरी इधर लिख देते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b और इस साइड पे ये आ जाएगी तो a माइनस b होल ब्रैकेट क्यूब। अब क्या करना है, तो हमें निकालना है कि a³ माइनस b³। तो जो भी बचा हुआ पार्ट है वो राइट साइड पे सेंड कर देते हैं। तो a³ माइनस b³ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a माइनस b होल ब्रैकेट क्यूब। एंड ये जो माइनस 3ab और इंटू a माइनस b है उस साइड पे जाके प्लस बन जाएगा। तो ये प्लस 3ab a माइनस b आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, तो a³ माइनस b³ का क्या बन जाएगा फॉर्मूला। देखो अभी a माइनस b³ है तो इसको क्या हम a माइनस b इंटू a माइनस b² लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, हमने क्यूब को क्या लिखा 1 इंटू स्क्वायर, लाइक इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 तो एडिशन होके 3 बन जाएगी। तो हम कैसे लिखे a माइनस b इंटू a माइनस b होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो a³ माइनस b³ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब देखो इधर हमारे पास दो टर्म्स है तो दो टर्म में से क्या कर सकते हैं हम a माइनस b, दोनों में भी एक ब्रैकेट कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो a माइनस b ये हमने होल ब्रैकेट कॉमन में ले लिया तो अंदर क्या क्या बचेगा a माइनस b² प्लस 3ab। तो ये चीजें बचेंगी। अब सॉल्व करते हैं आगे a³ माइनस b³ a माइनस b ये एज इट इज आ जाएगा। अब a माइनस b² का एक्सपांशन क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b² एंड ये बची हुई टर्म एज इट इज प्लस 3ab आ जाएगी। अब देखते हैं सिमिलर टर्म्स हमें कौन से मिलते हैं क्या। तो ये ब्रैकेट एज इट इज आ गया। बाद में a² है इधर माइनस 2ab है इधर प्लस 3ab है तो इनका बनके क्या हो जाएगा a² माइनस 2 प्लस 3 तो प्लस 1 आ जाएगा। तो इधर प्लस ab लिख सकते हैं या तो 1ab लिख दो एंड प्लस b²। तो ये बन गया हमारा फाइनल वाला फॉर्मूला कि अगर फैक्टराइजेशन करना है a³ माइनस b³ का तो हमारे फैक्टर्स क्या मिले, पहला फैक्टर होगा a माइनस b एंड सेकंड फैक्टर होगा a² प्लस ab प्लस b²। ओके, तो ये हमें याद रखना है। बाद में जो भी एग्जांपल आएगा तो उसमें से हम a फाइंड करेंगे b फाइंड करेंगे एंड सीधा इसमें पुट कर देंगे। तो a की जगह पे a, b फाइंड b की जगह पे b, a² की जगह पे a पुट कर देंगे एंड ऑल। तो ये फॉर्मूला बस याद रखना है। तो a प्लस b³ का हमने क्या देखा था, तो उसका फॉर्मूला था बस a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो इसमें क्या हुआ, बस ये दो जो साइंस है वो इंटरचेंज हो गए माइनस के केस में। तो इधर क्या हुआ, इसका फॉर्मूला है a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। ओके, तो ये चीजें बस याद रखनी है। अगर निगेटिव हो तो क्या लिखना है फॉर्मूला a प्लस b a², सॉरी निगेटिव हो तो a प्लस b सॉरी a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² एंड अगर प्लस हो तो a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। तो अभी देखते हैं प्रैक्टिस 6.3 जिसमें हम इस फॉर्मूला का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं प्रैक्टिस 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट इसमें क्या दिया है
y क्यूब माइनस 27। तो अभी इसको कौन से फॉर्म में लाना है, तो हमने अभी फॉर्मूला जो सीखा a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला हमने सीखा, तो इसका भी यूज करके हम ये सारे एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो इसको हमें कौन से फॉर्म में लाना पड़ेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में। तो इसको हम लिख लेते हैं, पहले y को क्या लिख सकते हैं, y क्यूब को y का क्यूब या तो y का क्यूब आ जाएगा। देन 27 को क्या लिख सकते हैं, तो 27 का क्यूब रूट क्या है, तो 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब, राइट। तो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। तो अब हमारा a क्या है, इधर y है, एंड b क्या है, हमारा 3 है। तो अभी सिर्फ हमें इसमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, तो फर्स्ट फैक्टर हमारा रहेगा a माइनस b, मतलब इधर a क्या है हमारा y, तो y माइनस 3, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर रहेगा। और सेकंड फैक्टर में क्या है, सेकंड फैक्टर में फर्स्ट जो a है उसका स्क्वायर लेंगे, तो y का स्क्वायर प्लस क्या है ab मतलब फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारी y है एंड ये 3 है, तो इसको हम सीधा 3y लिख लेते हैं। पहले अगर हम आइडियली हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट पहले लिखते हैं एंड जो वेरिएबल है उसको हम बाद में लिखते हैं। एंड बाद में क्या करना है, b का स्क्वायर मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर करेंगे, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर y माइनस 3 एज इट इज, y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही लिख देंगे प्लस 3y एंड प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, नहीं। ओके, तो हमने कैसे सॉल्व किया, पहले तो हमने इनको a माइनस b क्यूब के फॉर्म में लाया, a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में लाया, एंड बाद में जो हमारे पास फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले में जो फैक्टर्स होते हैं उनमें बस a एंड b की वैल्यू पुट करें। तो अभी देखते हैं सेकंड। तो सेकंड इसमें क्या है, x क्यूब, ये तो पहले से क्यूब के फॉर्म है, एंड 64y क्यूब, तो इनको पहले a माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो x क्यूब को हम लिख सकते हैं x का क्यूब, एंड 64y क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 64 किसका क्यूब है, तो 64 का क्यूब रूट क्या है, 4, तो 4y एंड होल ब्रैकेट क्यूब आ जाएगा। ओके, तो अभी ये a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में मिल गया, तो अभी पुट करते हैं। तो इधर क्या है, a माइनस b, तो हमारा a क्या है इधर x एंड b क्या है हमारा 4y, तो a माइनस तो x माइनस 4y, तो ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट आ जाएगा। सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस x इनटू 4y, तो x इनटू 4y लिख सकते हैं, या तो सीधा 4xy लिख दो, ये भी ठीक है, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर है तो 4y का स्क्वायर। ओके, तो अभी ये सॉल्व करते हैं, x माइनस 4y x स्क्वायर प्लस x इनटू 4y कितना हो जाएगा, 4xy प्लस 4y का स्क्वायर 60y। ओके, तो ये चीजें आ जाएगी। तो ये हुआ फर्स्ट फैक्टर एंड ये हुआ सेकंड फैक्टर। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल्स। देखते हैं अभी थर्ड एग्जांपल। तो थर्ड एग्जांपल में क्या दिया है, 27 m क्यूब माइनस 216 n क्यूब। तो इसको a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 27 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 3m का क्यूब, m क्यूब का क्यूब रूट आ जाएगा m, तो होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 216 किसका क्यूब रूट है, तो 6 का, तो 6n एंड होल ब्रैकेट क्यूब आ जाएगा। तो अभी बस उस फॉर्मूले में फिर से पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस b, तो 3m माइनस 6n सेकंड ब्रैकेट में। तो सेकंड ब्रैकेट में क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 3m स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस 3m into 6n एंड प्लस सेकंड टर्म यानी 6n का स्क्वायर। ओके, तो ये चीज आप सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज 3m माइनस 6n आ जाएगा। सेकंड ब्रैकेट में 3m का स्क्वायर कितना रहेगा, 9m स्क्वायर प्लस 3m into 6n, तो 3 into 6 रहेगा 18 एंड mn एज इट इज लिख देंगे प्लस 6 का स्क्वायर 36 एंड n का स्क्वायर n स्क्वायर। ओके, तो ये चीज है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, 3m minus 6n एंड सेकंड ब्रैकेट में हमारा सेकंड फैक्टर आ जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 18mn प्लस 36n स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो अभी इधर 125 भी क्यूब रूट किसका है, तो 5 का क्यूब रूट है, सॉरी 5 का क्यूब है 125 एंड 1 का क्यूब रूट कितना रहेगा, तो 1 रहेगा। तो इसको भी a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 5y क्यूब माइनस 1 क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। तो अभी फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो a माइनस b, तो 5y माइनस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में 5y स्क्वायर प्लस 5y इंटू 1 प्लस 1। तो ये चीज आ जाएगी। तो 5y माइनस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 5y का स्क्वायर आ जाएगा 25y स्क्वायर प्लस 5y इंटू 1 एज इट इज 5y आ जाएगा एंड 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 5y माइनस 1 ही हमारा फर्स्ट फैक्टर होगा एंड सेकंड फैक्टर हमारा रहेगा 25y स्क्वायर प्लस 5y एंड प्लस। एग्जांपल में थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारा आंसर मैच नहीं होता तो लास्ट इसमें। तो इस ब्रैकेट में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3m एंड 6n में से। तो हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, m माइनस 2n
एंड इस ब्रैकेट से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इस ब्रैकेट से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो इनटू 9 कॉमन ले लिया तो m² प्लस 2mn प्लस 4n², तो ये बचेगा। बाद में 3 into 9 कितना हो जाएगा 27, और बाकी बचे हुए ब्रैकेट एज इट इज लिख देंगे m² प्लस 2mn प्लस 4n²। ओके, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अभी फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है 8p³ - 27/p³। तो इसको पहले a³ - b³ के फॉर्म में फिर से कन्वर्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा 8 का क्यूब रूट कितना रहेगा 2, p³ का रहेगा p, तो होल ब्रैकेट क्यूब, माइनस 27 का क्यूब रूट कितना रहेगा तो 3, p³ का रहेगा p एंड होल ब्रैकेट क्यूब। तो ऐसी चीज लिख देंगे एंड बाद में अभी फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में 2p - 3/p। अगर इतना ही रखते हैं तो ये भी ठीक है, आगे सॉल्व करने की इतनी भी जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही फैक्टर हम लिख लेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट इसका स्क्वायर तो 2p होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2p into 3p प्लस 3p का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 3/p का स्क्वायर लिख देते हैं। तो 2p - 3/p, आगे क्या कर सकते हैं, और 2p का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4p² प्लस अभी p एंड p, तो ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का p कैंसिल हो जाएगा, 2 into 3 कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड p का स्क्वायर अपॉन p² आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 2p - 3/p एंड सेकंड फैक्टर आ जाएगा हमारा 4p² प्लस 6 प्लस 9/p। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, तो ये है 343 a³ - 512 p³। तो इसको भी a³ - b³ के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 343 का क्यूब रूट क्या है तो 7, a³ का a है। तो ये सारे क्यूब रूट्स एंड क्यूब पता चलने के लिए एक याद रखना कि 1 to 10 एटलीस्ट 1 to 10 तक जो जितने भी क्यूब्स हैं वो उनके क्यूब्स याद रखना। ओके, तो ये 7 a³ आ जाएगा माइनस 512 का 8p एंड होल ब्रैकेट क्यूब आ जाएगा। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो a - b है फर्स्ट, तो 7a - 8p, सेकंड ब्रैकेट में 7a² प्लस 7a into 8p एंड सेकंड ब्रैकेट में 8p का स्क्वायर। तो ये चीज आ जाएगी, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज लिख देते हैं, तो 7a - 8p, बाद में 7 का स्क्वायर 49a² प्लस 7 into 8 कितना हो जाएगा 56, बाद में ap प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमारा फैक्टर आ जाएगा 7a - 8p एंड सेकंड फैक्टर आ जाएगा 49a² प्लस 56ap प्लस 64p, सॉरी p²। ओके, तो ये हुआ हमारे 6 एग्जांपल। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं अभी 7th एग्जांपल। तो 7th एग्जांपल में दिया है हमें 64x³ - 729y³। तो इसको पहले a³ - b³ के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 64 का क्यूब रूट कितना है तो 4 आ जाएगा एंड x³ का x, तो 4x होल ब्रैकेट क्यूब, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। एंड 729 का क्यूब रूट आ जाएगा 9 एंड y का y³ का y, तो इसको एज इट इज लिख सकते हैं। तो अभी इसको हम a³ - b³ के फॉर्म में आ गया, हमारा a क्या है 4x एंड b है हमारा 9y। तो इसको अभी हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 4x - 9y, सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो 4x² प्लस 4x into 9y प्लस 9y²। ओके, तो अभी इनको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 4x - 9y, बाद में 4x का स्क्वायर कितना रहेगा 4 का स्क्वायर रहेगा 16, x का रहेगा x² प्लस इसको हम सिंपल ब्रैकेट देते हैं 4 into 9 हो जाएगा 36 एंड xy एंड 9y का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81y²। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा 4x - 9y, ये एक फैक्टर रहेगा एंड सेकंड फैक्टर रहेगा हमारा 16x² प्लस 36xy प्लस 81y²। तो ये हुआ हमारा आंसर। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें हमें क्या दिया है 16a³ - 128/b³। तो इसको भी a³ - b³ के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो बट 16 किसी का भी क्यूब नहीं है, या तो 128 भी किसी का क्यूब नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि वो अगर किसी क्यूब के मल्टीपल में है क्या देखते हैं। तो 16 किसका मल्टीपल है तो 16 एक तो 8 का मल्टीपल है, तो 8 ये क्यूब है, तो 128 ये भी किसके मल्टीपल में है तो ये 64 के मल्टीपल में है। तो हम क्या करते हैं इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 8a³ - 64b³। ओके, तो हमें पहला फैक्टर मिल ही गया इसमें, तो 2 है एंड ये जो हमारा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 8a³ को हम a³ - b³ के फॉर्म में इस ब्रैकेट को कन्वर्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 into 2a³ - 4/b³। ओके, तो ये फॉर्मूले में हमारा पुट हो गया। तो अभी हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो 2
इनटू, तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या है हमारा 2a माइनस, या तो इसको सीधा मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं, तो 2 इंटू, तो फर्स्ट ब्रैकेट हमारा क्या रहेगा a माइनस बी, तो 2a माइनस 4 अपॉन b। सेकेंड ब्रैकेट, तो सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2a इंटू 4 अपॉन b प्लस 4 अपॉन b होल ब्रैकेट। तो अभी इनको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 2 इंटू, अब देखो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 हम बाहर ले लेंगे इंटू 2, तो अंदर क्या बचेगा a माइनस 1 अपॉन b सेकेंड ब्रैकेट में। तो सेकेंड ब्रैकेट में से देखो इधर भी, अब देखते हैं पहले 2 इसका सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 8a अपॉन b एंड प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, तो और कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो 2 इंटू 2 आ गया, तो 2 इंटू 2 ये बन जाएगा 4 a माइनस 1 अपॉन b। अब देखो इधर से 4, 8 एंड 16, तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेने के बाद कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a अपॉन b प्लस 4 अपॉन b स्क्वायर। ओके, तो ये बचेगा। अब फाइनल में लिखते थे, तो ये 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, बाद में a माइनस 1 अपॉन b एंड सेकेंड ब्रैकेट में कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a अपॉन b प्लस 4 अपॉन b। तो हमारा ये रहेगा फाइनल आंसर। तो ये हुआ 7th एंड 8th एग्जांपल। तो ये हुआ हमारा इधर ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, बस इस फॉर्मूले का यूज करके हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो खुद से एक बार ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखना और एग्जांपल लेना एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।